अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले पहले ऐसे नबी जो 950 साल तक जिंदा रहे, जिनका नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत ही नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहका या कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो, तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई और कुछ सालों बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बुतों को पूजा करना शुरू कर दिया और उस वक्त कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू किया और फिर अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, वह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत ही मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में जाकर और इमामत में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते और यहाँ तक कि उन्हें यह करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ कुछ लोगों के सिवा कोई भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको लाओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया कि अब आपके कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, वो ना उम्मीद हो गए। अपने कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकीर को रूहे जमीन में जिंदा न छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की हुक्म दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वह इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद करने के लिए उनके पास भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे और उनके आसपास दरख्त भी नहीं थे और ना ही पानी था, तो उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए और फिर उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखते थे तो उनका बहुत मजाक बनाते थे और कहते थे कि यह कैसा मजनू है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की इतनी मेहनतों के बाद एक बहुत ही बड़ी कश्ती तैयार हो गई। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों को इस कश्ती में सवार कर लो। और फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन से पानी खोल दिया, जिस वजह से जमीन पर सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवरों को गर्क कर दिया और तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही और पूरे जमीन पर सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो उस कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर सवार नहीं हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती पर आ और काफिरों का साथी न बन, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। पर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करें। और फिर बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी ही थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को गर्क कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह पुकार उठे कि तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अदा फरमाए और तू तमाम हाकिम में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा यह नामुमकिन है कि तेरे वादे पूरे ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, आप हरगिज वह चीज ना मांगे जिसका आपको इल्म ना हो। जिसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की और फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वह मांगू जिसका मुझे इल्म ना हो, मगर तू मुझे न बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और उनके सारे जानवरों के नस्लों को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर और परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बाकी बचा था तो वो थे सिर्फ कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीनों तक उस कश्ती में रहे और फिर आखिरकार अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया
कि वह सारा पानी निगल जाए, तो जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और फिर कश्ती पहाड़ पर जाकर रुक गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती से कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल हो गई है और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। और फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी न रही। और फिर सारे जानवरों की भी नस्लें यहीं से फिर से पैदा हुई। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल तक जिंदा रहे और फिर नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की जिंदगी जीकर इस दुनिया से फौत हो गए। वीडियो पसंद